अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप नरेंद्र मोदी को आजकल टीवी पे देख रहे हैं, बहुत कम आ रहा है मगर आ रहे हैं। आपने नोट किया है कि इनकी दाढ़ी और बाल बढ़ते जा रहे हैं, बेहंगम दाढ़ी बेहंगम बाल बढ़ते जा रहे हैं। मुझे एक लम्हे के लिए एहसास हुआ, जब तक मैंने ये खबर नहीं पढ़ी थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि यार ये नरेंद्र मोदी को क्या हो गया है, भारत के प्राइम मिनिस्टर को क्या हो गया है, खलंडरा नौजवान क्यों बनता जा रहा है। मतलब इस उम्र में ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। जवानी में शौक अच्छे लगते हैं, बाल लंबे कर लिए, दाढ़ी बेहंगम कर ली। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, कम ऑन यार। कोई इंसान का गेटअप होता है, कोई इंसान का एक लुक होती है। होता क्या जा रहा है इनको, कोई इनको बताने वाला, कोई इनका मुशीर ऐसा नहीं है कि जो कहे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू लुक एब्नॉक्सियसली एब्सर्ड, मतलब आप बड़े ही अजीब लग रहे हैं। तो प्लीज काइंडली जरा थोड़े पैसे ढीले करें, हजाम के पास जाएं या हजाम को यहां बुला लें और अपनी हजामत कराएं। वैसे तो आपकी हजामत और तरह होनी चाहिए, मगर आप अपनी हजामत करवा लें। ये किसी ने मशवरा नहीं दिया, हो सकता है दिया हो तो ये सुन ना रहे हो उस बात को। लेकिन अब जब मैंने खबर पढ़ी मैं हैरान हो गया, यार ये आदमी किस कदर सुपरस्टिशियस है, ये आदमी किस कदर एक्सट्रीमिस्ट है, ये आदमी एक मजहबी जुनूनी आदमी है। कहां की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब आई डोंट गेट द आइडिया। इंडिया स्टिल क्लेम्स इटसेल्फ टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। एक ऐसा संकी आदमी आपने बिठाया हुआ है अपने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर, जो कि मजहबी जुनूनियत की इंतहा को छू रहा है। आपको पता है मोदी ने ऐसा क्यों किया हुआ है? मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूं, टेक्निकल टर्म्स में भी बताऊंगा, लेकिन पहले आसान लफ्जों में आपके समझने के लिए आपको बता देता हूं। मोदी ने मन्नत मांगी हुई है। अब आप सोचें किस चीज की मोदी ने मन्नत मांगी है। हो सकता है अपनी सेहत की मन्नत मांगी हो, अपनी वालदा की सेहत की मन्नत मांगी हो, कुछ ऐसा किया हो। नो, मोदी ने मन्नत मांगी हुई है कि जब तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर जो है वो तामीर नहीं हो जाता, उसकी आखिरी ईंट नहीं लग जाती, वो अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाएगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आपको लग रहा है मेरी कयास है, मैं अभी आपको सबूत देने जा रहा हूं, इसका गवाह पेश करने जा रहा हूं आपको इस वीडियो में। नाजरीन, मोदी ने अपनी बाल और दाढ़ी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ाई है, उसने एक तरह से मन्नत मांगी है कि जब तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर नहीं हो जाता, वो दाढ़ी बाल नहीं कटवाएगा। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि नहीं, ये वो जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद जो बनी है, इस जगह पर असल में राम मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी वो महकमा जो आसार कदीमा की खोज लगाता है, उसको बाबरी मस्जिद की जमीन के नीचे खंडरात में ऐसी इमारत के शवाहिद मिले जो मस्जिद से ममासलत नहीं रखती, उसकी जो साख्त है वो मंदिर जैसी है। इस बेस पे उसने फैसला दे दिया। मोदी वहां पर गया, पूरे लाओ लश्कर ठाट के साथ, पूरी एक बहुत बड़ी तकरीब हुई। उस तकरीब में एक चांदी की ईंट लगाई गई बुनियाद के तौर पे कि यहां पर राम मंदिर बनेगा। वो ईंट लगाने वाला खुद नरेंद्र मोदी था। उस दिन से लेकर अब तक इस बंदे ने वहीं पे खड़े खड़े मन्नत मांगी थी कि मैं अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाऊंगा जब तक कि ये पूरा मंदिर यहां पर तामीर नहीं हो जाता। ये कौन शख्स बता रहा है? अब आपको मैं बताता हूं। बताने वाले आदमी का नाम क्या है? नहीं जनाब, बताने वाले आदमी का नाम है जनाब स्वामी विश्व परसाना। स्वामी विश्व परसाना, यह आदमी कौन है? एक तो ये बहुत बड़ा साधु संत है वहां का, हिंदुओं का। दूसरा, ये मोदी का बहुत पुराना दोस्त है और आज भी मोदी अपने मजहबी मशवरे इस आदमी से मांगता है। जब सवाल किया गया इस आदमी से, जिसका नाम स्वामी विश्व प्रसाना है, सहाफियों ने सवाल किया तो इसने जवाब दिया कि मैंने मोदी से कहा था कि ये मन्नत मांग ले। अच्छा, इसको कहते क्या है? मन्नत तो मैं कह रहा हूं ना आसान लफ्जों में, ताकि आपको समझ आ जाए। इसे कहा जाता है संकल्पा, ऐसा कुछ कहा जाता है। अखा जो वर्ड है, हो सकता है मैं गलत ले रहा हूं इसको, लेकिन इसकी बनावट यही है। इसे कहा जाता है संकल्पा। अच्छा जनाब, ये एक और इनके यहां एक रस्म है, उसे कहा जाता है पेजोवार असीर। उसमें आपने जब कोई अपना काम करवाना होता है अपने भगवान से, उससे कहते हो तो आप अपनी दाढ़ी और बाल कटवाना छोड़ देते हो। तो ये मोदी ने यही किया। अब ये कौन बता रहा है? ये इसका पुराना दोस्त स्वामी विश्व प्रसाना बता रहा है सहाफियों के सवाल के जवाब में, क्योंकि इसने मोदी को कहा अगर तुम चाहते हो मंदिर वक्त पे बन जाए और तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो तो तुम ये दाढ़ी और अपने बाल कटवाना छोड़ दो, तुम ये अपने बाल जो है वो बढ़ाओ, जिस्म के तमाम बाल बढ़ाओ, कटवाना छोड़ दो।
खैर इतनी डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा जनाब, अब जनाब जब ये काम हुआ, मोदी ने काम किया और ये बात जब फैली, लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी नरेंद्र मोदी की कि यार ये क्या माल आदमी है, क्या आदमी है यार, इसने 1975-76 में भी ऐसे ही काम किया था और ये तब दाढ़ी बढ़ा के एक गुरुद्वारे का हेड बन गया था। आपको पता है ये काम पहले मोदी कर चुका हुआ है, 75-76 की बात है, जी हाँ 76 की बात है। और वहां की आवाम ये कहती है मोदी ने जब ये हरकत की थी तो उसको लोगों ने ड्रामा कहा था कि भाई हिंदू है, दाढ़ी बढ़ा के कुछ सिख थोड़ी ना हो जाता है, तू हिंदू है, तेरे अकायद और है, सिख बिरादरी के अकायद और है, लेकिन ये गुरुद्वारे का बाकायदा हेड बन गया। और अब की बार कहा क्या जा रहा है, इसके बारे में पहले कयास ये की जा रही थी जब ये खबर नहीं लीक हुई थी कि मोदी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आजकल किसानों का एहतजाज चल रहा है और किसानों का एहतजाज कौन कर रहा है, सिख बिरादरी कर रही है, पंजाब के लोग कर रहे हैं। तो ये दाढ़ी बढ़ाकर, बाल बढ़ाकर ये सिख बनने की कोशिश कर रहा है ताकि उस एहतजाज को खत्म कर सके उनका बन के, क्योंकि बहुत ही भूडी और बहुत ही बेवकूफाना दलील थी। मैं समझता हूं इस दलील में कोई वजन नहीं था। असल जो आपको मैंने हकीकत बताई है वो इस शख्स की मजहबी जुनूनियत बताई है। यानी इस बंदे का अंधा एतकाद देखें, बल्कि इनके तमाम साथियों का अंधा एतकाद देखें। वो जहाज लेकर आए राफेल अपनी हिफाजत के लिए, उसके ऊपर नींबू और मिर्चें लगा रहे हैं। मतलब जो चीज तुम्हारी हिफाजत के लिए आई है उसको तुम नींबू और मिर्चों से उसकी हिफाजत कर रहे हो। कमाल लोग है यार, क्या लोग है यार। मतलब अपने आप को कोरोना से ठीक करना तो फिर आप, मैं हिंदू बिरादरी की बात नहीं कर रहा, ये अकायद हिंदू बिरादरी के हैं भी नहीं। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जो इस तरह की चीजें हैं ना जो प्रॉपर हिंदूइज्म को फॉलो करते हैं, उनके ये अकायद नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों के अकायद है। लेकिन जनाब ये पूरी स्टोरी थी नरेंद्र मोदी की, कि जिसका ये मानना है कि अगर वो उतने अरसे तक, जब तक कि राम मंदिर मुकम्मल नहीं हो जाता, बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएगा। अब आप सोचें, जाते जाते आखिरी बात कर दूं एक लम्हे के लिए, कि भारत का प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करने वाले मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, क्या अजीब रीच सा बना होगा। मतलब क्या टार्जन लुकिंग आदमी, ऐसा आदमी जो जंगल से अभी उठ के आया, बेहंगम, दाढ़ी, बाल बड़े हुए, कहीं से कोई प्राइम मिनिस्टर लुक लग रही है। कम ऑन यार, आप लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहते हो कि वो बुशरा बीबी के पीछे लग के और वो टोटके वोटके करता है। आपका अपना प्राइम मिनिस्टर अजीब संकी हुआ है, दाढ़ी नहीं काट रहा, बाल नहीं काट रहा, मन्नत मांगी हुई है कि जनाब जब तक, ये क्या पागलपन है यार। खैर हमें इससे लेना देना क्या, पागल आपका प्राइम मिनिस्टर होगा तो आप ही का प्रॉब्लम होगा, हमें इससे क्या लेना देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।